तुम्हारे को मिलने का मुझे मौका दिया। दोस्तों उस जगह पर लड़ाई हुई, उस पहाड़ी का नाम था तोलोलिंग टॉप। क्या नाम था उस पहाड़ी का? तोलोलिंग, जो जमीन से 18,000 फीट हाइट पे थी। और वहां हमारी भारतीय सेना ने 3 हमले किए थे। कितने? 3 अटैक मारे थे। एक बटालियन के 18 आदमी शहीद हो गए थे। मेरे जैसे जो फोटो लग रही है ना, ऐसे खूंखार कमांडो 18 गोली लाग के शहीद हो चुके थे, लेकिन पाकिस्तान ने 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ने दिया उनको। दूसरी बटालियन ने अटैक मारा, उनके 22 और एक के 28, 3 बटालियन फैल होगी। हिंदुस्तान का जो जनरल वेद प्रकाश मलिक उस टाइम पे था, अभी आपने सुना होगा, थोड़े दिन पहले जयपुर में आया था, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। वो जनरल भारतीय सेना का सबसे बड़ा जनरल होता है, जो पूरी हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कमांडर वही होता है, उसके बाद में राष्ट्रपति होता है। तो वो जनरल साहब मेरी बटालियन को बुलाया। मेरी बटालियन वहां से 300 किलोमीटर दूर थी। 2 राजपूताना राइफल्स मेरी बटालियन का नाम है, जो पूरी भारतीय सेना में सबसे टॉप बटालियन है। और उस टॉप बटालियन के अंदर उस 99 का मैं पूरी भारतीय सेना का फर्स्ट कमांडो था। और फर्स्ट कमांडो का एक निशान होता है जो सैनिक वर्दी पर लगाता है, जो इस साइड में लगा हुआ है ना, ऐसे क्रॉस का निशान कि आर पार, और बीच में अशोक स्तंभ लगा है कि पूरी भारतीय सेना का सुपरमैन कमांडो दिगेंद्र कुमार। उस 99 का पूरी भारतीय सेना में, यानी आकाश, पानी और धरती के ऊपर इतनी लड़ने की क्षमता पैदा की थी मैंने कि मेरे पास में एक नहीं 1000 दुश्मन आ जाए तो भी मैं पीछे नहीं हट सकता। ये फार्मूला मुझे भारतीय सेना ने सिखाया था। जब हमारी बटालियन को वहां बुलाया गया तो इसी प्रकार से हम बैठे हुए थे, मैं सबसे पीछे बैठा था। जनरल साहब ने ऐसे मेरी तरह माइक पकड़ा था और वो बोला, हे हिंदुस्तान के कर्ण बली और भीष्म की औलाद, अरे हिंदुस्तान के महाबलियों, मैं भारत माँ को क्या जवाब दूं कि तुम्हारे बेटे शहीद हो रहे हैं और कामयाबी नहीं मिल रही। अरे कोई हिंदुस्तान की धरती के अंदर ऐसा महान योद्धा है जो इस तिरंगे को इस तोलोलिंग पे फहरा दे? अरे बोलो कोई ऐसा अर्जुन है? जनरल मलिक ये बोलता है, हमारी टीम को संबोधित कर रहा था। अरे बोलो कोई ऐसा अर्जुन है इस धरती के अंदर जो इस तिरंगे को इस तोलोलिंग पे फहरा दे? मेरे साथियों ने किसी ने कोई आवाज नहीं दी। मैं थोड़ी देर तो ही चिका, फिर छोटा मुंह बड़ी बात क्यों, मैं उस जनरल के सामने में बहुत छोटा सिपाही था, बहुत छोटा सिपाही था। मेरे से ऊपर बहुत बड़े बड़े ब्रिगेडियर जनरल, कर्नल, मेजर, बड़े बड़े अधिकारी थे। लेकिन मेरे को उस दिन पता चला कि बड़ा रैंक से नहीं होता, काम से होता है। उसी दिन पता चला। उससे पहले तो मैं डरता था कि यार ये तो मेजर है, कर्नल है, जनरल है, ये तो अपने से बहुत बड़े हैं। लेकिन मैं लड़ाई के मैदान में गया, जब पता चला यार ये तो कुछ भी नहीं है, असली तो अपने। तो उस जगह पर मैं खड़ा हुआ तो बड़ी बड़ी डाडी थी, ये वाली डाडी। मगर सर जय हिंद, बेस्ट कमांडो दिगेंद्र सिंह और कोबरा टू राजदीप। बोले हाँ बेटा कोबरा, तू वही कोबरा है क्या जो 13 मई को 4 उग्रवादी 9 किलोमीटर बचा के मारे थे? वही दौड़ा दौड़ा के मारे थे, वही कोबरा है ना? वो यस सर। तो बोले बोल क्या प्लान है? मेरे को जनरल साहब आपने एक बात बताई थी कि हिंदुस्तान की धरती के क्या अर्जुन पैदा होना छोड़ दिया क्या? तो मेरे को उसका जवाब मेरे पास है। बोले क्या? मेरे को हजारों अर्जुन, हजारों कर्ण पैदा हुए इस धरती पे, खून वही दौड़े, हमारी रगों में सिर्फ नाम चेंज हुआ, सिर्फ नाम चेंज हुआ हमारा। बाकी इस धरती पे करोड़ों अर्जुन है और करोड़ों ही कृष्ण है, कई बहुत है। तो बोलो बेटा कहने से नहीं होता, काम करने से होता है। मैं तिरंगा तेरे हवाले करता हूं, बोल क्या करेगा? मैं कहूं सर आपको ये तिरंगा उस तोलोलिंग पे फैलता नजर आओगा जब भी ऑर्डर दोगे। और मेरे प्यारे बच्चों, तिरंगा दो ही जगह अच्छा लगता है, तिरंगा दो ही जगह अच्छा लगता है। एक तो देश की चोटी पे, एक शहीद के सीने पर। तीसरी जगह आपने क्रिकेट में टेलीविजन में देखते हो, एक खिलाड़ी 6 छक्के मारता है तो तिरंगा ऐसे फहराते हैं और फिर आउट हो जाता तो नीचे घेर देते हैं। ये रोंग है, तिरंगे के साथ में ये रोंग है, ये इंसाफ नहीं है तिरंगा के साथ में। यार खुशी में तो उसको फहराते हैं और दुख में उसकी बेइज्जती करते। तिरंगा की क्या गलती है? गलती तो खिलाड़ी की है कि वो आउट होगा। लेकिन
तिरंगा तो जो देश की चोटी अशोक का राष्ट्रपति भवन दिल्ली के अंदर जो फहरता है, सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में फहरता है, और राजस्थान की सबसे टॉप विधानसभा के ऊपर जब तिरंगा फहरता है, सेंट्रल पार्क में तिरंगा फहरता है तो अच्छा लगता है। लेकिन जब एसएमएस में खिलाड़ी वो तिरंगा को ऐसे ले जाते और छक्का मारते तो खूब फहराते, और जब विकेट गिरता है तो तिरंगे में जोश काटते, और तो पड़ोसी तो मिले नहीं वहां, तिरंगे में जोश काटते, ऐसे पकड़ के ऐसे फेंकते। नहीं, तिरंगा रोड पे कहीं भी पड़ा हो उसको उठा करके उसको सलूट करना बच्चों, और सबसे ज्यादा तिरंगा तुम्हें को मिलते हैं, और तुम उस तिरंगे को अलग से सलूट दे दो, आपकी आत्मा खुश होगी। अभी उस जगह पे जनरल मलिक बोलता है, बेटा ये तिरंगा तेरे हवाले करता हूं मैं कहा जनरल साहब आपने मुझे तिरंगा दिया है तो ये तिरंगा जरूर फहरेगा। बोले किस प्रकार से? ऐसे कहने से नहीं, मुझे करके बता। मगर सर तोलोलिंग टॉप इस प्रकार से पहाड़ी है, वो पहाड़ी ऐसे थी, इस साइड में नाला था और ऐसे दुश्मन ऊपर बैठे हुए थे, इधर हिंदुस्तान इधर पाकिस्तान, या अपने काफी फौजियों की डेड बॉडी वो गोलियों से बम्बू से ऐसे उछाल रहे थे और वायरलेस सेट में गाली काट रहे थे, हिंदुस्तानी काफिरों तुमने अपनी माँ का दूध पिया है तो डेड बॉडी उठा के दिखाओ। वो गाली काट रहे थे, हिंदुस्तानी काफिरों अगर तुमने अपनी माँ का दूध पिया तो डेड बॉडी को उठा के दिखाओ। तुम्हें बिना कुल से डेड बॉडी देखी तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे दोस्तों, मेरे शरीर के अंदर ऐसे हजारों सुई चुभगी, ऐसे जैसे किसी 1-7 करोड़ सुई चुभ दियो, और मेरा खून था ना वो ऐसे खोलने लगा कि अभी फाट जाए बॉडी। लेकिन मेरा बाप भी फ्रीडम फाइटर था, उनके भी 11 गोली लगी थी, उसके बाद पैदा किया था। तो उसने मेरे बाप ने कहा, बेटा बहादुर कौन होता है? जो ठंडे दिमाग से और ठक दे से दुश्मन को टपका दे, वो बहादुर होता है। और जो जोश में आकर के ले और दुश्मन के सामने सीना चौड़ा करके और ये कहते कि दुश्मन मार गोली, और फिर उसको गोली मारता है, तो वो इतना बहादुर नहीं। बहादुर तो वो भी है, लेकिन इतना बहादुर नहीं है जितना नीचे छिपके और धीरे सी अटक दे दुश्मन के, यहाँ गोली मार दे और दुश्मन मर जाए, वो होता बहादुर सबसे बड़ा। अपने आप को बचाते हुए दुश्मन की दी हुई जगह पर कब्जा करना सबसे बड़ी बहादुरी है। और उस दौरान अगर गोली लग जाती है, शहीद होता था, तो वो सर्वोपरि बलिदान होता है। तो दोस्तों उस तिरंगे को लेकर के जनरल मलिक को मैंने अपनी प्लान बता दी। मैं कहा सर मैं यहाँ से रस्सा बांध करके और अपने 10 साथियों को ले जा सकता हूँ और दुश्मन की पोजीशन के खलबली मचा सकता हूँ, बाकी या सामने से अपने 250 कमांडो मुझे सपोर्ट में दे सकते हो तो हमला सक्सेस हो सकता हमारा। बोले वाह मेरे बेटे दिगंदर, तू बहादुर नहीं, तुझे लड़ने का दिमाग भी है, मैं तुझे सलूट करता हूँ। आज तेरी जो प्लान है उसको अप्रूवल करता हूँ। तुझे क्या चाहिए? मुझे वो रस्सा चाहिए जो जिसकी लंबाई 100 मीटर और वजन 7 किलो 600 ग्राम और उठाने की क्षमता 10 टन, मगर वो रस्सा चाहिए मुझे। बोले ओके। मगर वो खिलाड़ी जो इंजेक्शन लगाते हैं ना, जो थकते नहीं है, राइटर कौन सा बोलते हैं, मुझे अंग्रेजी नहीं आती, मैं भी अंग्रेजी में थोड़ा पैदल हूँ, तो मगर मुझे वो इंजेक्शन चाहिए। बोले बेटा वो भी मिलेगा। तो 2 लाख रुपए के 5 इंजेक्शन ले लिए मैंने। बोले बेटा आज तुझे 500 करोड़ का इंजेक्शन चाहिए, वो भी ला के देंगे। मुझे वो इंजेक्शन लिए मैं 14 घंटे में बच्चों भारत माँ को याद करके 14 घंटे में दुश्मन के ऊपर गोली गिरा रहे हूँ। इस प्रकार से ये बिफोर्स गन के गोले पड़ रहे हैं, गप्पिंग उसकी टाट पे, और उसके जो खड़ी चट्टान थी ना उसमें ऐसे पिके ठोकता और 14 घंटे में दुश्मन के टॉप ऊपर चढ़ गया। मैं चढ़ने के बाद में अपना नाइट विजन से मैंने देखा कि दुश्मन की कैसी पोजीशन है। तो दुश्मन की ऐसे बैरल लगी हुई थी, गन लगी हुई थी, कोई यहाँ कोई यहाँ कोई यहाँ, ऐसे गन लगी हुई थी, बैंग करता था हाथ में। मैं देख के बहुत चक्का रहेगा, मुझे दिगंदर ये किला तो बहुत खतरनाक है, यहाँ तो 1 इंच भी ऐसे पैर रखे वहीं गोली आओगी, ये तो नामुमकिन काम है। फिर अंदर आत्मा कहती है मुझे, बोले रे कोबरा तेरे नाम से पूरा कपवाड़ा कांपा करता और तू नामुमकिन बोल रहा है। मेरे अंदर से बोलता हूं, मैं अपने आप से पूछा कि नामुमकिन तो कोई काम ही नहीं है, नामुमकिन को मुमकिन करता है उसी को कमांडो कहते हैं, असंभव को संभव करता है उसी का नाम कमांडो है।
दोस्तों उस जगह पे मैं पूरा देख करके नीचे आ जाता हूँ। मैं बोलता हूँ कोबरा 4-1 टाइगर इंडिया हुआ वायरलेस सेट में। जहाँ बोला बोल मेरे बेटे भगत सिंह बोल। मैं सर असेंबली में बम फेंक दिया। बोले वाह तुझे 48 घंटे पहले हिंदुस्तान की पहली कामयाबी मुबारक हो मेरे बच्चे, तुझे मुबारक हो। नहीं जनरल साहब जब तक दुश्मन के सीने में झंडा नहीं काटूंगा जब तक मुबारक का मजा नहीं आऊंगा। बोले बेटे नीचे आ जा। अरे मुझको जनरल साहब मरवा दिया। अब नीचे 18,000 फीट नीचे उतरता है तो घंटे 8 लगते। कितने घंटे? 8 घंटे में ये जो 11 नंबर बस है ना इसके टायर बबलिंग करना शुरू कर देते। तो जैसे मैं नीचे आया तो जनरल साहब एक नाले के अंदर बहता पानी में ऐसे बैंकर खोद रहा गया था अंडरग्राउंड, उसमें ऐसे सिगड़ी के पास ऐसे सिगड़ा क्यों जनरल बूढ़ा होता है जवान जवानी होता है। तो मैं उसके पास में गया। मैं सर जय हिंद। बोले कोबरा। मैं यस सर। बोले बेटे कैसी पोजीशन है मुझे बता। मैं सर चित्तौड़गढ़ का किला से भी खतरनाक है। बोले क्या बात? मैं सर इतनी गन लगी हुई है। अरे बोलो तेरी क्या प्लान है? मैं सर मेरे पास में 9 कमांडो हैं और 10 स्वाम है। हम 10 के 10 आदमी दुश्मन के पीछे की तरफ मैं जा सकता हूँ। वहां माइन नहीं हो सकते, बारूदी सुरंगें नहीं हो सकती। अरे बच्चों तुम्हारे को बताता हूँ तुम्हारे परिवार के, तुम कभी ये जैसे जयपुर में बम ब्लास्ट हुआ था ना तो कभी भी कोई बंद चीज को खोलने की कोशिश मत कर लेना। अगर तुम पत्ते चुगते हो कोई भी काम करते हो गत्ते कुछ भी चुगते हो तो उसको कभी भी दुश्मन कहीं भी ऐसी जगह उड़ा सकता है। तो वो दुश्मन का बारूदी सुरंगें थी तो मैं को पीछे नहीं हो सकती। सर बोले तू पीछे कैसे जाएगा यार के अंदर असंभव काम है। मैं को सर कैसे भी करके मैं 10 आदमियों को पीछे ले जा सकता हूँ। और वो 10 पीछे जाएंगे, हम LMG और हमारे ऑटोमेटिक हथियारों से उनके ऊपर फायर करेंगे पीछे से। तो वो अपने हथियारों को सामने से हटाकर पीछे की तरफ करेंगे। बोले वो तो राइट है करेंगे पक्का। वो करेंगे तो अपने जो 250 कमांडो सामने से अटैक बोल सकते हैं। तो बोले उसमें तो तुम भी शहीद होगे। मैं को हम तो शहीद हो जाएंगे वो कोई बात नहीं लेकिन कब्जा तो हो जाएगा। अरे बोले वाह। अरे बोले वाह बेटे तू खुद ये कहता है कि हम तो शहीद होंगे। मैं को साहब इसमें कन्फर्म है दुश्मन की नफरी तकरीबन 100 की है ऊपर हथियार और उनका पोजीशन देखने से जाहिर होता है कि दुश्मन की नफरी 100 आदमियों के लगभग एक कंपनी वहां डिप्लॉयड है और वो ऊपर है हम नीचे। तो वहां टीन सी थोड़ी बटरी गोली आ रही है वहां मरना निश्चित है लेकिन होश का हम भी 5-4 को टपकाऊ। तो बोले जा बेटे क्या तेरे को जो प्लान चाहिए वो मंजूर है। तो मैं 10 आदमी लेकर 250 सामने लेकर के 12 जून की रात को इस टाइम 12 जून 1999 को तुम एक भी पैदा नहीं हुए थे कदे चक्कर मत पड़ जाना। आगे हम पापा वो थे उधर थे वो बैठे वो थे। 12 जून 1999 को 17 साल होगी। 17 साल पहले इसी टाइम अपने साथियों को मैं लेकर के मैंने बोला मुझे भाई मेरा पिट्ठू भर दो पूछ ग्रेनेडों से। तो मेरे पिट्ठू के अंदर मैंने 18 हैंड ग्रेनेड डाल दिए। कितने ग्रेनेड? हाँ बेटा तुम चैन से मल्ले मैं इनको कंट्रोल कर लूंगा। तू बैठ जा इधर। मतलब इनको बीच में बुला के मैं 18 और 20 ग्रेनेड बुलाऊंगा ये ध्यान मेरी तरफ आ जाएगा। कितने ग्रेनेड थे? 18 ग्रेनेड मैंने डाल लिए 36 नंबर। जो एक ग्रेनेड अगर तुम्हारे बीच में फेंक दिया जाए तो तुम्हारे में एक भी ना तो मम्मी बोले ना पापा ना आ ऊपर पहुंच जाएगा क्योंकि वो फटते ही 9 मीटर में कुछ भी नहीं छोड़ता। उसका नाम है 36 नंबर हैंड ग्रेनेड जो इतना मोटा गोला सा होता है लाडू की तरह ना फौजी कलर में होता है काला नहीं होता। तो मेरे दोस्तों 18 हैंड ग्रेनेड मैंने अपने जो पिट्ठू था उसमें डाल लिए। एक 56 राइफल थी मेरे पास में और उसकी 350 गोली ले ली। एक पिस्टल और एक कमांडो टाइगर जो चक्कू होता है इतना बड़ा जो साइनाइड में डुबोया होता है। साइनाइड वो जहर होता है जो आदमी को टच करते ना तो हिंदी बोले ना अंग्रेजी बोले ऊपर चला जाता है। वो हथियार लेकर के और उस भगवान को याद करके मेरे प्यारे बच्चों उस 12 जून की रात को 8:30 बजे मैं और मेरे 9 साथियों को मैं बोला मुझको भाई कमांडर मैं हूँ दोस्तों और मेरा ऑर्डर आखिरी ऑर्डर सुन लो। बोला कमांडर क्या कह रहा है? मगो आखिरी है भाई मुझे दिखाई दे रहा है ये अपना जीवन साथी है ना ये मेरे पास में खड़ी है। मगो आपका जीवन साथी कौन है बच्चों? ना
माँ नहीं है ना बाप, आपका जीवन साथी है मृत्यु, जो जीवन के साथ आती है और जब वो छोड़ देती है तो कोई साथी नहीं होता आपको। तो मृत्यु होती है हर मनुष्य की जीवन साथी। तो वो जीवन साथी मृत्यु मेरे को बार बार कह रही थी, फौजी चले, मैं मैडम डट जा, मुझको डट जा 4-5 घंटे, मुझको तेरे को और ही चाहिए ना, मैं और दे दूंगा 48 काट के। हालांकि उसकी झोली भर दी थी मैंने। बाद में मौत को मैंने कई बार ऐसे साक्षात आपकी तरह बात किया हुआ है, कई बार, एक बार नहीं कई बार। वैसे तो हर आदमी कर लेता है, कई बार ऐसे गाड़ी में एक्सीडेंट हो जाता है तो मौत नजदीक खड़ी होती है ऐसे रोड पर, वो भी मौत होती है। लड़ाई का मैदान में भी मौत वहीं खड़ी होती है। तो मैं अपने साथियों को बोला, मैं कमांडर दिगेंद्र फर्स्ट बैंकर को बर्बाद करूंगा। मैं उनको आदेश दिया कि मैं कमांडर कोबरा टीम का। कोबरा किसे कहते हैं मालूम है आपको? नहीं मालूम? मालूम है? सांप को। गुड, इसका मतलब हिंदुस्तान तरक्की कर रहा है, इसका मतलब पक्का हिंदुस्तान तरक्की कर रहा है। ओट बच्ची को कोबरा, कोबरा मीन्स वो जहरीला नाग जिसका वसूल होता है फाइट एंड डेथ। मेरा वसूल था अटैक एंड फिनिश, यानी जिस इलाके में मैं घुस गया उस इलाके में घास भी नहीं छोड़ता था, फूंक देता था। लेकिन बात मेरे से करो यार, कंट्रोल होता नहीं क्या? कंट्रोल कर लो यार, कैसे कह सकते हो? तो उस जगह पे, उस पहाड़ी पे मैं अपने साथियों को क्या बोला, वो दोस्तों फर्स्ट बैंकर को मैं बर्बाद कर दूंगा। तो सुल्तान बहुलाल भाकर थेपड़ी नागौर का बोलता है कोबरा, दूसरे को मैं, तीसरे को शेर असवीर सिंह यूपी सिरसली का मेरठ के पास में, तो बोलता है कमांडर तीसरे को मैं करूंगा। ऐसे हमने मेरे 10 के 10 साथियों को मैंने डिटेल कर दिया। और डिटेल करने के बाद में हम रात को 8:30 बजे उस रास्ते से चढ़ाई कर दी। 250 कमांडो सामने से चढ़ाई कर रहे। मैडम कुछ कुछ होता है गल में पानी दो। हाँ वो क्या आगे ज्यादा बोलने से कुछ कुछ होता है, लेकिन ऐसे नहीं हंसने वाले ऐसे मत हंसो, हंसो तो कंप्लीट हंसो और ब्रेक लगाओ तो पूरा लगाओ, हंस ठीक है। अभी उस जगह पे क्या होता है कि जैसे मेरे 9 साथियों को मैंने डिटेल कर दिया, हमको फर्स्ट बैंकर को मैं, दूसरे को फलाना तिगड़ा। मैं दोस्तों हमारे में जो बंदा बचेगा वो 11वें बैंकर को बर्बाद करेगा। बोले ओके कमांडर डन। हमने सबको बोल दिया। मैं ऊपर से बिफोर्स गन और अपनी यूएमजी एमएमजी ऐसे फायर कर रही हूँ उस पहाड़ी के ऊपर। आवाज में कुछ गड़बड़ है तो उस पहाड़ी के ऊपर अपने गोले पर सारी थी बिफोर्स गन। और मैं जैसे ऊपर गया मैंने अपना वायरलेस सेट खोला। मैं कोबरा 4 ऑल स्टेशन रिपोर्ट ओवर। बोले बोल कोबरा। मैं को एक हाथ थैली ऊपर और दो बाजरा, यानी वहां का जो स्टेशन कमांडर था वो सुबदार लांबा था, वो भी राजस्थान का, मैं भी राजस्थान का। मैंने बोला मुझको लंबा एक हाथ थैली ऊपर बाजरा और दे, मैं बहुत हो गया। यानी पहले गोली जो यहाँ पड़ रही है उसको 1 मीटर ऊपर करवा दिया मैंने, ऊपर से जानी शुरू होगा। और मैं मेरे साथी अपनी गोली उसके अंदर से घुस गए सांप की तरह रेंगते हुए। और जैसे ही दुश्मन के नजदीक पहुंचा मैं, तो दुश्मन का जो बैंकर था, जो झांकी थी, उसको लूप होल बोलते हैं, उसमें ऐसे गन लगी हुई थी इस प्रकार से, जैसे ये है, ये इसका ऐसे गन लगी हुई थी उसकी, वो दुश्मन की गन लगी हुई थी। मैं उसके पास ऐसे गया रेंगता हुआ, तो मुझे वो काला काला दिखाई दिया। मैंने सोचा कि एक पत्थर है और मैंने उसको ऐसे ही पकड़ लिया। किसको? दुश्मन की बैरल को। जो बंदूक की नाल होती है उसको बैरल कहते हैं। उस बैरल को मैंने ऐसे पकड़ा, पकड़ते दुश्मन खड़ा था अंदर, उसने फायर कर दिया डट गोली। तो पहले गोली मेरे यहाँ लगी ये गुट्ठे पे, और मैंने उसकी बैरल ऐसे पकड़ के खींच ली। खींचते ही क्या हुआ उस जगह पे, ऐसे खींची तो पहले एक गोली यहाँ और 3 मेरे सीने में लगी। ये दिखाता हूँ आपको, पूरा सीना फटा हुआ। क्यों? पीठ पे थोड़ी खाई है यार। ये देखो दिखाई दे रहा है आपको, ये पूरी गोली उससे छलनी हो रहा है मेरा ये हिस्सा। 1 2 3 और ये देखो आगे तक ये गोली लगी 3 और 2 गोली AK-47 में। ये गोली लगने के बाद में मुझे पता चल गया दिगेंद्र अब तेरे प्राण पर खैर उठने वाले, या मैडम अपने को ले जाएगी। सबसे पहले मृत्यु मैडम थी ना,
वो बोलती है फौजी अब चल, अब तो गोली लागी। मैं हट साइड में, 5-4 मिनट में 5-7 मिनट टपकाऊंगा। मैंने जो खुद की रक्षा नहीं करता बच्चों, उसकी भगवान भी नहीं करता है, और जो खुद की रक्षा करता है उसकी भगवान भी करता है। मैंने तत्काल हैंड ग्रेनेड लिया, कार्ड ग्रेनेड, और 1 और 2, और अंदर लाडू की तरह रक्षा दिया उस बैंकर के अंदर। वो इतनी मोटी दीवार थी, उस दीवार के पास में लेटा हुआ था, ऐसे ग्रेनेड लिया और लाडू की तरह अंदर रक्षा दिया, और वो अंदर से ब्राम दे फटा। फटते ही अंदर से आवाज आई, या अल्लाहू अकबर, काफर काटे। मुझको बेटा मरे तो ऐसा एक भी मरे हो, मुझको मरिया जरूर है, चाहे एक भी मरे हो। अब उस बैंकर में कितने मरे मुझे नहीं पता, लेकिन वो बोले अल्लाहू अकबर, काफर काटे, और मैंने वो गन्ने ठोक दिया अंदर। उनका मेजर अनवर खान था जो पीछे बैठा था, उसने 30 आदमी लिया, ऊपर आया और आते बोले, या अली, दुश्मन का चौथा हमला भी फैल करेंगे। और अपने वाला सुबदार बाउलाल बोलता, बोल बजरंगबली, और डट सफरे शुरू होगी। वो मेरे 9 साथियों ने 29 को खत्म कर दिया, और मेरे पास में एक 47 थी नहीं, क्योंकि वो भी छूट गई। मेरे पास में ग्रेनेड थे। मैंने तो ऐसे हाथ का मूवमेंट किया तो मुझको दिगेंद्र, अभी तो हाथ में जान है, क्यों ना फर्स्ट एड कर ले तू। मैंने अपना फर्स्ट एड वो बक्सा निकाला, और ये खाल फटी हुई थी, इसके अंदर पूरा का पूरा कपड़ा डाला, और इस खून को बंद कर और रस्सी से बांध, और इसको बांध, मगो साइकिल पंचर होगी, हवा खून निकल गया तो अपन खत्म। और मैंने इसको खून को बंद किया, और दुश्मन की ऐसे गन फायर करी, कोई इधर कोई इधर कोई इधर, ऐसे डट 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 डट। वो जो 250 कमांडो इधर से चढ़ रहे थे ना, उनका मुंह बंद कर दिया पाकिस्तानियों ने, और मैं उनकी गन ऐसे फायर करी, उनके नीचे ऐसे सांप की तरह रेंगता हुआ जाऊं, और ग्रेनेड लूं और पिन काटूं, और धीरे से ठंडा दिमाग से ऐसे लाडू की तरह उनके बैंकर में चाकी में घेर दूं, और बड़ा पे फटता है अल्लाह दाम को, दोबारा कुछ बोलने को ना। 2 सेकंड बाद में वो खत्म। वो पाकिस्तान का मेजर अनवर खान ऊपर मोर्चा संभाल लिया उसने। वो मुझे गाली काटा, हिंदुस्तानी कुत्ते बाहर निकल। मैं के कुत्ता हूँ बाहर निकल है भाई। यानी कि लड़ाई दिमाग से लड़ी जाती है, ताकत से नहीं। ताकत होना बहुत जरूरी है, लेकिन शरीर को युद्ध भूमि में ये नहीं कि बिल्कुल मरिए लो, ऐसे टांग ऐसे वहां पड़ जाए। जान भी होनी चाहिए, और जान प्राप्त करने के लिए और बुद्धि प्राप्त करने के लिए पाप 3 तरीके से होता है। सबसे पहले नजर से, दूसरा जुबान से, और तीसरा शरीर से। वो कदापि मत करो, ये बेदू की बात बता रहे हूं आपको, कभी मत करना। आपके पास में दिव्य शक्ति ऑटोमेटिक आएगी। नजर से पाप होता है, जुबान से। कुछ औरतें बैठती हैं, बोले फलानी है बर्बाद है, फलानी आबाद है, उसकी चुगली करती है, वह सुने को ना बोल, और वह लगी रहती फूना पे फलानी दिखड़ी। कई बार देखता रहता हूं मैं, भैया यह कंट्रोल औरत नहीं कर सकती। कई आदमी एक दूसरे की चुगली करते हैं, वो बोले फलाना बर्बाद। अरे तेरा क्या ले रहा है, तू उसको अच्छी शिक्षा नहीं दे सकता तो चुगली भी क्यों करता है यार। मुंह से पाप होता है। नजर से कोई लड़की रास्ते जा रही है, कई लड़के ऐसे देखते हो जैसे उसको भी गिट जाए, इतनी कोर्ट से देखेगा इसे, अरे क्यों पाप का भागी हो रहा है। और हाथ से, शरीर से मूवमेंट करेगा, तब लोग कहते 376 लागेगी का चित्र पड़ेगी। तो इन 3 तरीके से पाप होता है, कदापि मत करो। मैं 47 साल का, मैंने आज तक नहीं किया। मेरे फोन पे भी कोई अनजाने फोन आता है, सर जय हिंद, कई बोलती सर गुड मॉर्निंग, मगर बेटा जय हिंद। मैं उसको बेटा ही बोलता हूं, क्योंकि लड़की की और लड़की से बड़ी उम्र की औरत की आवाज में फर्क पड़ जाता है, लड़के की में और बुजुर्ग आदमी की फोन पे आवाज में फर्क पड़ता है। आप कभी भी देख सकते हो, एक तो मैं बोल रहा हूं और एक इस लड़के को देंगे, फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों पड़ता है, बोलते बोलते घस जाती है आवाज, सुर मोटा हो जाता है आदमी का, इसलिए आवाज मोटी हो जाती है। तो मेरे दोस्तों, उस जगह पे वो मेजर अनवर खान मुझे गाली काट रहा, हिंदुस्तानी कुत्ते बाहर निकाल, तेरे इतने टूक करूंगा कि हिंदुस्तान की धरती है, चुकते चुकते आदमी कम पड़ जाएंगे। मेरे को बावड़ा है, 1.25 करोड़ है, कोई कम नहीं पड़ने वाला। उसके बाद में उसने काफी गाली गलौज करी, लेकिन मैं ठंडे दिमाग से उन दुश्मन का फर्स्ट बैंकर उड़ा दिया, फिर दूसरे के पास में गया, धीरे से रेंगता अंदर ठोक के प्रणाम दी। ऐसे सुबह 4 बजे तक वो मेजर अनवर खान मुझे गाली काटता रहा और वो गाली मैं सुनता रहा, लेकिन मैंने उसको एक भी गाली का जवाब नहीं दिया। लेकिन उसके 11 बैंकर उड़ाने के बाद में उसको पता चल गया कि अपनी गन फायर नहीं करी, नीचे से बुलाओ फलाना छती फलाना तिगड़ा आए फायर कर कमांडो। अब वो तो बेचारे ऊपर पहुंच के फायर कर सकते। अब वो बोलता है कि
आल स्टेशन रिपोर्ट मांगा है। मुझको तेरे सारे स्टेशन उठा दिए मैंने, टेंशन मत ले। मुझको मेजर अनवर खान। अब मैं पीछे गया तो जो मेरे 9 साथी थे वो कोई घंटे में, कोई आधे घंटे में, कोई 20 मिनट में एक एक करके मुझे हमेशा छोड़ के चले गए। और उनकी आवाज आज भी इस खोपड़ी में गूंजती है। वो कहते थे कोबरा तेरी पोजीशन बहुत बढ़िया, अरे के अंदर इन कुत्तों को मत छोड़ना, भगवान तेरे साथ में है। हम तो चले साथी तुझे साथ छोड़ के। मेरे एक एक साथी मुझे एक एक कोई घंटे में किसी का 18 गोली, किसी का 10 गोली, और हर एक की आवाज आज भी गूंजती है इस खोपड़ी में। कई बार एकांत में बैठा बैठा बहुत मनन करता हूँ और बैठा बैठा मीठी मीठी रोता हूँ मैं अकेला ही। बहादुर रोते नहीं, लेकिन अपने साथियों के लिए बहुत आंसू आते हैं मुझे कि यार साथी, आज मैं तुम्हारी बात बताने के लिए मुझे भगवान ने जिंदा छोड़ा कि मेरे एक एक साथी मुझे छोड़ के चले गए। मैं उस टुकड़ी में कोई नहीं था, मैं अकेला ही बचा हूँ। क्यों नहीं, हम 2 भी होते तो आज खड़ा होता मेरे साथ। आज मैं उसको बुला लेता कि आजा भाई फलाना, लेकिन वो नहीं है। वो यहाँ आस पास ही मेरे पास में ही। कोई कहेगा ने तो जन्म भी ले लिया होगा, कहीं तो 15-16 साल के बच्चे हो गए होंगे, 10 पास भी कर ली होगी किसी ने तो, और कई पप्पू पास भी हो गए होंगे। कहने का मतलब मेरा उस जगह पे मेरे साथियों की, अरे क्या, मैं पीछे घूमता घूमता गया तो मेजर अनवर खान वाले सेठ बोला, हिंदुस्तानी काफिरों ने मेरे को सारे साथियों को शहीद कर दिया, मुझे इमरजेंसी और रिइंफोर्समेंट चाहिए। ओवर दामो को बेटा सारा खत्म होगा, एक लाई बच्चा। और मैं भी पीछे मुड़ के देखा तो मेरा भी कोई नहीं बचा। मगर असली युद्ध अब होगा। इसने 6 घंटे हो गए मुझे इतनी किस्म की गाड़ी काटी कि मैं जिंदगी में कभी सुनी नहीं। इतनी स्पीड से गाड़ी काटता था वो, और मेरे से इतना ऊंचा था, यानी 6 फुट 6 इंच का था वो तो, और वजन भी 1.5 कुंटल उसका। अच्छा भारा राक्षस था। और वो मुझे गाली काटा, हिंदुस्तानी कुत्ते बाहर निकल, मैंने पठानी का दूध पिया है। मैंने भी राजस्थान की चाटनी का पिया है, छोटू को ना मुझे। और मुझे मैं तो राजस्थान का ऊंटड़ी का पूछ पकड़ ले तो 10 कोस कौन छोड़ू, और तने छोड़ दूंगा मुझको, बिल्कुल नहीं छोड़ू। तो मेरे दोस्तों उस जगह पे पीछे जैसे ही गया तो बर्फ में ऐसे सीढ़ी कटी हुई थी। वहां मेरे एक साथी लहसनायक बच्चन, उसके सिर में गोली लगी हुई यहाँ पर, और वो मतीरा की तरफ फटा खोपड़ी, और वो बोलता है कोबरा कमांडर LMG ले ले, LMG लाइट मशीन गन, क्योंकि LMG में मैं गोल्ड मेडल हूँ। अभी रात को आपकी जो सामने लाइट जल रही है उस जगह पे आप इस प्रकार से आवाज मेरे कान तक पहुंच जानी चाहिए। वहां पर आप ऐसे आवाज कर देना इस प्रकार से ऐसे, और LMG रख देना, वहां गोली ठोक दूंगा, मजा अंधेरी रात में। ये मेरे पास गोल्ड मेडल है उसका कि मजा अंधेरी रात में आप तो इस प्रकार से आवाज कर दोगे ना ऐसे ऐसे, तो उसी आवाज में ठक गोली मार दूंगा। ये मेरे पास में हुनर था। तो मेरे को उसने शहीद होते टाइम बोले कोबरा कमांडर जीत निश्चित है भाई, कोबरा तेरे हाथ में LMG दिया से उसने, बोले कोबरा अलविदा हिंद, बस इतना ही बोला वो। और उसकी LMG ले ली मैंने, और उसके 750 गोली ली, और लेने के बाद में वो बर्फ में कटी हुई पैड़ी थी उससे मुंह पर चढ़ना शुरू हुआ। तो वो मेजर अनवर खान 2 HMG से फायर कर रहा, किसके ऊपर, वो जो अपने 250 कमांडो सामने से आ रहे थे ना उनके ऊपर फायर कर रहा है। और वो ऐसे कर रहा, वो काला काला बीच में मुझे दिखाई दिया, वो जो उसकी गन लगी हुई थी वो ऐसे बीच के अंदर काला दिखाई दिया, दोनों साइड में लाल लाल वो गन दिखाई थी। मगर यही है मेजर अनवर खान। मैंने LMG इस प्रकार से पकड़ी, मेरे ग्रेनेड खत्म हो चुके थे, LMG पर दूसरा मैगजीन चढ़ाया, मैं मेजर अनवर खान सवार सुअर की औलाद, हिंदुस्तान का सिपाही पीठ पर गोली नहीं मारता। मुझे पता था LMG है मेरे पास में, तो मैं ऐरा पता थी को उड़ा दूं। तो मैंने जैसे ही फायर किया मेरी LMG मेरे से धोखा करके, या भगवान ने वो अच्छा ही किया होगा उसने। मैंने जैसे ही फायर किया एक ही गोली फायर हुई, उसने अपनी पिस्टल काटी और धड़क धड़क मेरे 3-4 गोली ठोक दिया। एक यहाँ पैरों में आया, धड़ाधड़ यहाँ गोली ठोक दी उसने पिस्टल से। अब वो पिस्टल की गोली खत्म होगी बेटा की, मैंने उसके ऊपर सीधी डाई मारी ऐसे, वो मेरे पैर में उसमें वो डाई मारी तो उसका हाथ मेरे यहाँ सिर पे आया, और मैंने उसका टेटुआ पकड़ा ऐसे। कैसा टेटुआ समझते हो ना, ये टेटुआ पकड़ा और उसको पकड़ के ना ऐसे बिछाएगा और मारी किक, और नीचे गुड़ता गुड़ता पहाड़ी से आए, बोले हिंदुस्तानी मुझे छोड़ दे। वो क्यों बरात मारा, छोड़ दू, बरात मारा तो छोड़ दू भाई, कोई मात्रा दारू पी के गलती होगी।
अब उसका टेढ़वा पकड़ लिया। अब मैं घुरते घुरते ऐसे पापड़ा पर चले गया जहाँ कोई 1000 फुट नीचे चले जाते हम। मैंने उसका काप बात भर ली चचा के, कम से कम मुझे 4-5 मिनट होगी, क्योंकि उसके दोनों हाथों को दबा लिया मैंने। मगर होश का इसके बाद कोई पिस्टल हो, कोई चक्कू हो, है मेरे पास भी चक्कू तो था ही, लेकिन हमने वो हिंदुस्तानी मुझे छोड़ते उसका टेटवा दबाया रिया और बात भर रिया। अब वो बोलता आ करता रिया। लास्ट में मैंने बहुत बड़ा रिक्स लिया कि किनारा यहाँ से थोड़ी दूर था, मैंने अपना कमांडो टाइगर काटा और उसकी गर्दन में बैठा दिया। यहाँ गर्दन बैठाया और वो बोले आ मुझको बन गो काम। मैंने उसकी मुंडी पकड़ के और उसकी गर्दन काट के कमांडो टाइगर को दूर फेंका। फेंकने के बाद में उसकी मुंडी को ऐसे लेकर के और भारत माता इसे बोलता ऊपर पहाड़ी के ऊपर चढ़ा। मैं जैसे ऊपर चढ़ा, अमेरिकी सैटेलाइट में मेरी ये डाडी वाली फोटो आ गई। कौन सी? नहीं, हिंदुस्तान गवर्नमेंट मेरे जैसे बदमाश को कदम महावीर चक्कर नहीं देती जिंदा। अमेरिकी सैटेलाइट की वजह से मुझे महावीर चक्कर दे दिया। पूरे देश में एक ही जिंदा हूं मैं, ये मेडल मरणोपरांत मिलता है। तो जब अमेरिकी सैटेलाइट मेरी फोटो आ गई, मुंह पर चढ़ने के बाद में उस मुंडी को तो फेंका परे मैंने और मैं तिरंगा झंडा काटा और मेरा चिमी तलाना शुरू होगा। कभी टांग इधर, क्योंकि सारी तो तोड़ दी मेरा बटान गोली मुझे, कभी टांग ऐसे लचपड़ कर ऐसे करे, कभी ऐसे करे। मैं ऐसे कुड़ता और फिर उसकी वो जूता पकड़ के और गड़ ऊपर खींच के और पत्थर का सारा लगा के उसकी डेड बॉडी वैसे कि ऊपर वाली तो सामान था ही नहीं, वो नीचे गई था, उसको ऐसे लगा, तिरंगा झंडा लिया, राइफल में गाला और उसकी नाड़ में गाड़ दिया इधर ही। मगर यार अगर झंडा कहाँ गाड़ू, क्योंकि पत्थर ही पत्थर थे, पत्थर में झंडा थोड़ी कटेगा, उसके लिए नरम जगह चाहिए थी। और मैंने उस डेड बॉडी के अंदर ही वैसा कैसा तिरंगा झंडा गाड़ दिया और फिर भारत माता ही जय बोल दी। इतना ही समय में मेरी बटालियन पूरी पहुंच गई। मेरा बटालियन कमांडर कर्नल रविंद्रनाथ आकर के ने बोलता, कोबरा मेरे बच्चे, आज हिंदुस्तान की 1.25 करोड़ जनसंख्या की तरफ से तुझे कारगिल युद्ध की पहली कामयाबी मुबारक हो, मुबारक हो मेरे बच्चे। और बोले धन्य हो माँ बाप जिसने तेरा जैसा बब्बर शेर पैदा किया। बेटे बोलो आज पूरा देश में नाज है, मुझे तने आज कारगिल युद्ध की पहली कामयाबी का पहला झंडा गाड़ दिया है। मगो कर्नल साहब, मगो अभी प्राण पखेरु जाने वाले हैं, लेकिन आपके साथ मेरे 2 भाई है माजाए, मान सिंह और भूप सिंह। मगो इन दोनों भाइयों को मेरी डेड बॉडी जरूर दिखा देना। बोला नहीं दिगेंदर तुझे जीना होगा। मगो जीना तो मैं भी चाहता हूँ, लेकिन मगो कई पंचर काफी हो चुका, अब बचना मुश्किल है। बोले नहीं तो इतनी देर में लड़कों ने मेरे फर्स्ट एड जगह खून बंद कर दिया। बंद करने के बाद मैं करेंगे कि इंजेक्शन है वो तो लगा दो, वो इंजेक्शन लगा दिया मैंने। लगाते थोड़ा करंट सा आगा बॉडी में, जब मगो अब तो मैं जी सकता हूँ कर्नल साहब। मगो पर मेरे भाई कहा, बोले ये आगे तेरे भाई दोनों मेरे साथी थे, तो वो दोनों भाई आए। बोले भाई साहब, मान सिंह बोलता है कितनी गोली लगी? मगो तू खुद ही गिन ले, मुझे तो पता ही नहीं, पूरी बॉडी सुनी हो रही है। तो उसने मेरे चेक किया, बोले भाई साहब 5 तो बड़ी लाग रही, छोटी मोटी हो रहे। तो मगो तू कितना बदला लेगा? मैंने पिताजी का बदला ले लिया। बोले 5000 तक नाश्ता भी नहीं करूंगा भैया, बोले मारूंगा दुश्मनों को। और दोस्तों हम एक माँ के 3 बेटे कारगिल युद्ध में एक साथ थे। मैंने श्रीलंका के अंदर भी 16 उग्रवादी मारे, युगांडा में भी उग्रवादी मारे, कांगो में मारे, भूटान और श्रीलंका और कपवाड़ा यहाँ ऐसे तो जगह तो मैंने बहुत मार चुका, क्योंकि मैथ में मैं काफी कमजोर हूँ, गिनती नहीं करता, मारता ही हूँ। फिर मैं वहां का हॉस्पिटल श्रीनगर में, तो देश का प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, मैं हेलीकॉप्टर से नीचे उतरते ही बोले, वाह रे मेरे बेटे कलयुगी भीम, तुझे हिंदुस्तान की पहली कामयाबी मुबारक हो। अरे बेटे तूने 48 मारे। बाबा है 48 मारे? मुझे तो पता ही नहीं, मुझे एक ही मुंडी काटी थी। बोलो 11 बैंकर के अंदर तने ही ग्रेनेड ठोके, तेरे साथियों के सभी के ग्रेनेड वहां के वहां सुरक्षित रखे, सिर्फ तेरे 18 ग्रेनेड फायर हुए हैं, और जिनसे किसी में 4, किसी में 5, किसी में 2, ऐसे 11 बैंकरों में 48 आदमी तने मारे। तो बोले हाफ सेंचुरी में 2 की कमी है बेटा तू? मगो नो डाउट हूं। बोलो डॉक्टर बोलता है नो डाउट रखूंगा, मेरा नाम कर्नल LP सदोत्रा है। बोले बच्चे तेरे को जिंदा रखूंगा, मगो गोली काट दे खुश हो जाऊंगा। उसके बाद मेरी गोली निकाली और दोस्तों में खुश होगा, यानी देश मुझे जिंदा